नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। और आज बात करते हैं शरद पवार की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उथल पुथल चल रही है। न जाने कब शिंदे की सरकार बिगड़ जाए और कब उद्धव के पास कुर्सी वापस चल जाए, और लगातार इसी को लेकर तकरार हो रही है। और इस बीच जो है एक मुख्य अभिन्न चेहरा NCP के प्रमुख शरद पवार यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी कहानी हम आपको बताएं तो उनकी कहानी काफ़ी दिलचस्प रही है। और उनको करीब 55 साल का राजनीति का एक्सपीरियंस रहा है। और उनको खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है राजनीति का चाणक्य। और माना भी जाता है जिस तरीके से उन्होंने जब उद्धव जो है जीत कर आते हैं और उनकी सरकार में विधायक कम पड़ते हैं, तो उन्होंने पहली बार ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि कांग्रेस और शिवसेना आपस में उनका गठबंधन हुआ और सरकार बनी। तो आइए आज जानते हैं कि कैसा रहा शरद पवार का जीवन। आपको बता दें, शरद पवार का पूरा नाम शरद चंद्र गोविंदराव पवार है। उनका जन्म 12 दिसंबर 1940 को पुणे में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंदराव पवार और माता का नाम शारदाबाई है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पुणे विश्वविद्यालय में संबंध विहीन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की। शरद पवार का विवाह प्रतिभा शिंदे से हुआ, जिसमें उनकी एक पुत्री सुप्रिया सूले, जो बारामती लोकसभा से सांसद है। पवार के छोटे भाई प्रताप पवार मराठी दैनिक सकाल का संचालन करते हैं। शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने केंद्र में कृषि और रक्षा मंत्री के रूप में काम भी किया है। और लगातार आपको बता दें करीब 55 साल का उनका जो है राजनीति में अनुभव रहा है। वे अपना राजनीतिक गुरु महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान को मानते हैं। शरद पवार सबसे पहले 1966 में विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बारामती विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की। इसके बाद 1978 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाई और पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जब 1980 में इंदिरा गांधी की केंद्र में सत्ता वापसी हुई तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दिया। एक दौर ऐसा भी आया जब पवार का नाम प्रधानमंत्री पद में आने लगा। वह 1991 का साल था। इस साल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पवार का नाम नरसिम्हा राव और ND तिवारी के साथ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आया। हालांकि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में चुना, जबकि पवार रक्षा मंत्री बनाए गए। 6 मार्च 1993 में पवार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उन्हें यह मौका तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नायक के पद छोड़ने के चलते मिला। पवार का राजनीति के साथ साथ क्रिकेट में भी खासा लगाव है। वह 2005 से लेकर 2008 तक BCCI के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2010 से लेकर 2012 तक उन्होंने ICC के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। पवार 2001 से लेकर 2012 तक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। उनको 2015 में फिर से अध्यक्ष चुना गया और देखा गया उनके राजनीतिक सफर में उन्होंने कई बड़े लोगों से जो है पंगा लिया था। उन्होंने सोनिया गांधी समेत इंदिरा गांधी से अपने राजनीतिक सफर में पंगा लिया था और लगातार वो उस समय चर्चा में भी थे। और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, जिसके वो अभी भी जो है प्रमुख बने हुए हैं। लेकिन इस समय दिखा जा रहा है कि उन्होंने अपनी सारी पार्टी की जिम्मेदारी जो है नौजवान कंधों पर सौंप दी है। उन्होंने अपने बेटी को जो है कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है और खुद पीछे हट गए हैं। पिछले दिनों खबर आ रही थी कि NCP के प्रमुख पद से वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उनका जो इस्तीफा है स्वीकार नहीं किया गया और उसके बाद उनको जो है लाइमलाइट से कहीं ना कहीं दूर हटा दिया गया और सारी जिम्मेदारी नए कंधों पर सौंप दी गई। और अब पवार कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच जो है एक बड़ी बैठक यहाँ पे विपक्षी पार्टियों की होनी है। 23 जून का आज का समय है, जहां पे विपक्षी पार्टियों की पूरी मीटिंग हुई और उसके बाद जो है अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन पवार की इसमें भूमिका काफ़ी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि उनके जो राजनीति का अनुभव है और खासा बात यह है कि उनको राजनीति का चाणक्य क्या कहा गया है, तो उसी आधार पर जो है सबसे ज़्यादा मान्यता उनकी विपक्ष में मानी जा रही है। भले ही वो भी PM का चेहरा ना हो, लेकिन पवार की पावर अभी तक जो है राजनीति में कम नहीं हुई है। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।